राज्य विधानसभा के आज से शुरू हुए 12 दिवसीय पावर सत्र के पहले दिन की कार्यवाही केंद्रीय राज्य मंत्री अनिल माधव दवे, प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रेम सिंह, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी नारायण राव सहित अन्य कई दिवंगत जनप्रतिनिधियों और मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान हिंसा में मृत व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। अगली बैठक कल गुरुवार 18 जुलाई को होगी। विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनिल माधव दवे, प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक प्रेम सिंह, आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दसारी नारायण राव, पूर्व सांसद फतेह भानु सिंह चौहान, प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री सत्यनारायण अग्रवाल, राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य नारायण सिंह पवार, पंजाब के भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल और मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान किसान हिंसा में मृत व्यक्तियों के निधन का उल्लेख करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बालाघाट जिले के ग्राम खैरी में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में मृत व्यक्तियों के प्रति भी सदन में शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में 6 जुलाई 1956 को जन्मे केंद्रीय राज्य मंत्री अनिल माधव दवे के निधन का उल्लेख करते हुए कहा कि वे 1964 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और 1988 से 2000 तक प्रचारक रहे थे। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश के जन अभियान परिषद के संस्थापक और चरैवेती पत्रिका के मुख्य संपादक भी रहे। विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी। वर्ष 2009, 2010 और 2016 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 5 जुलाई 2016 को उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल कर उन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उनके निधन से देश ने एक कर्मठ, जनसेवी, कुशल संगठक और प्रशासक खो दिया है। प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के सदस्य प्रेम सिंह के निधन का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। कांग्रेस के टिकट पर चित्रकूट से निर्वाचित प्रेम सिंह प्रदेश की 11वीं और 12वीं विधानसभा के भी सदस्य रहे थे। उनके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता और समाजसेवी खो दिया है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और पूर्व केंद्रीय मंत्री दासारी नारायण राव के निधन का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे वर्ष 2000 और 2006 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। वे कई फिल्मों के निर्माता और निदेशक भी थे। उन्होंने कहा कि दासारी नारायण राव के निधन से देश ने एक लोकप्रिय अभिनेता और कुशल प्रशासक को खो दिया है। प्रदेश की तीसरी, चौथी और 5वीं विधानसभा और 1980 में 7वीं लोकसभा के सदस्य रहे फतेह भानु सिंह चौहान के निधन का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने कहा कि वे प्रदेश की संवित सरकार में कृषि और तत्कालीन सूचना और प्रकाश विभाग के राज्य मंत्री रहे। उनका जन्म 1935 में प्रदेश के धार जिले में हुआ था। उनके निधन से प्रदेश ने एक लोकप्रिय नेता खो दिया है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री रहे सत्यनारायण अग्रवाल के निधन का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे मध्य प्रदेश में विद्यार्थी युवक कांग्रेस के संस्थापक थे और भोपाल जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। प्रदेश की 7वीं विधानसभा के लिए वे भोपाल की दक्षिण क्षेत्र की सीट से चुनाव जीते और मंत्री भी बने। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल प्रशासक खो दिया है। प्रदेश की 6वीं विधानसभा के लिए खिलचीपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुए नारायण सिंह पवार के निधन का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे 1968 में जनसंघ के सदस्य बने और आपातकाल के दौरान उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन की अपूर्णीय क्षति हुई है। पंजाब के लुधियाना में 1934 में जन्मे पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल के निधन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वे असम के भी पुलिस महानिदेशक रहे। उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना सुरक्षा सलाहकार बनाया था। वे देश के हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1989 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया था। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी और कर्मठ पुलिस अधिकारी खो दिया है। मंदसौर में 6 जून को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए किसानों के साथ ही 7 जून को बालाघाट के ग्राम खैरी की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट और 10 जुलाई को कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए हमले में मारे गए श्रद्धालुओं का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने इन सभी के प्रति भी सदन की ओर से शोक संवेदनाएं प्रकट की। सदन में सत्ता पक्ष के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के नेता अजय सिंह ने भी प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री
अनिल माधव दवे के निधन को प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि वे एक कुशल संगठक और प्रशासक थे। उन्होंने अन्य दिवंगत जनप्रतिनिधियों के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। मंदसौर के किसान आंदोलन, बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री और अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति भी उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में हाल ही में आत्महत्या करने वाले किसानों के प्रति भी अपनी और अपने दल की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सत्ता पक्ष की ओर से कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह ने भी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा। इसी के साथ दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित होने से आज अन्य कोई कामकाज नहीं हो सका। आज सदन में मध्यप्रदेश जैव अनाश अपशिष्ट नियंत्रण संशोधन अध्यादेश के साथ ही करों की पुरानी बकाया राशि का समाधान तथा निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन तथा मंत्रियों के वेतन और भत्तों में संशोधन से संबंधित अध्यादेश प्रस्तुत होने थे, लेकिन ये चारों ही अध्यादेश प्रस्तुत नहीं हो सके। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज पूरे समय सदन में उपस्थित नहीं थे। माना जा रहा था कि प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री को चुनाव आयोग द्वारा दोषी ठहराए जाने तथा किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के सदस्य सदन में हंगामा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति चुनाव और विपक्षी सदस्यों के हंगामे की आशंका के चलते सदन का नजारा आज बदला हुआ था। राष्ट्रगीत के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई और बिना किसी बाधा के संपन्न हुई। सदैव भरी रहने वाली अध्यक्षीय दीर्घा के साथ ही अन्य दर्शक दीर्घाएं आज खाली थीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान के कारण सदन में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सदस्यों की उपस्थिति भी कम थी।